नमस्कार। हम अभी हैं सारण ज़िले के जलालपुर प्रखंड में, और थोड़ा सा और नज़दीक से देखें तो माझी विधानसभा पड़ेगा। और हमारे साथ जो बैठे हैं माझी विधानसभा के भाजपा के प्रत्याशी हैं अमरजीत सिंह जी, युवा नेता भी हैं, और बात करते हैं इनसे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उन सब बड़े बुजुर्ग सभी लोगों को, माझी विधानसभा क्षेत्र के सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथियों को नमस्कार प्रणाम। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आप युवा हैं और आप मतलब कि राजनीतिक क्षेत्र चुने, इससे पहले आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते थे या जॉब भी कर सकते थे, लेकिन आपने राजनीतिक जो है ये इस क्षेत्र को क्यों चुना? जी देखिए, मैं एक व्यवसायिक परिवार से ही बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी और मेरे बड़े भाई लोग व्यवसाय में ही हैं, और जहाँ तक मुझे राजनीति में जुड़ने का जो एक इंटरेस्ट मेरा हुआ, कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए। इसी से प्रेरित होकर मैंने राजनीति में अपना कदम रखा और विगत 7-8 वर्षों से एनडीए के लिए एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। आप माझी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, अपने स्तर से क्या कुछ अपने मतलब कि ऐसा आपका मेंटलिटी है कि हाँ मैं ये चीज़ करूँगा जो अभी तक नहीं हुआ माझी विधानसभा में? देखिए, सबसे बड़ी यहाँ की बात है, यहाँ पे जो भी प्रतिनिधि चुन के विधानसभा में गए, देखिए सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, अब विधायक हैं, आपके पास समय का अभाव है या कुछ भी है, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जनता विधायक से मिलने के लिए तरस रही है। कम से कम जो भी विधायक हैं, मेरा मानना है कि उनको जनता दरबार के माध्यम से, क्योंकि जनता की अनेकों समस्याएं हैं, तो उस समस्या को समाधान करने के लिए कम से कम आप सप्ताह में, महीना में एक दिन निर्धारित करिए, जिससे कि जनता आकर अपना, बहुत ऐसे कार्य हैं जिसमें अगर प्रतिनिधि उसमें न शामिल हो तो जनता का कार्य नहीं होता है। देखिए, हमारे अभी जो स्थानीय सांसद हैं माननीय श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, उनके साथ हम लोग राजनीति में विगत 10 वर्षों से हैं। वो जब भी अपना अगर पार्लियामेंट चलता है तो रहते हैं वहाँ पे, और नहीं तो जनता दरबार लगा के प्रत्येक दिन, आपको भी पता होगा, जनता की समस्याओं को सुनते हैं। तो मेरा मानना है कि वैसे ही जो यहाँ के विधायक हैं, मान लीजिए उनका तो बड़ा क्षेत्र है, 6 विधानसभा है, और यहाँ पे मान लीजिए मांझी का जो विधायक है, कम से कम मांझी की समस्या को वो जनता की समस्या से अवगत होकर उनका कार्य करे। बहुत तरह का वीडियो लेवल का काम होता है, सीओ लेवल का काम होता है, तो कुछ ऐसी काम है जनता के जिसको आपको सुनना चाहिए। तभी जाकर मेरा पहला ये मानना है कि जनता के जो उनका ज़रूरत है, जो उनको मतलब कि आपसे कुछ काम है उनका, वो करिए। तो इसलिए कम से कम सप्ताह में या महीने में एक दिन जनता के लिए अपना समय दें और उनके समस्याओं से रूबरू हों, और जनता से ही पूछ करके कि आगे क्या करना है। ऐसा बात जनता को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए, जनता ही आपको बताएगी कि अब कैसे क्या करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ कि विधायक के, देखिए विधायक के लिए बहुत ऐसी चीज़, जो बहुत ऐसे कार्य हैं जो चाहे तो कर सकते हैं, तो वो सब कामों पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे देखिए, जो भी स्कूल हैं वहाँ पे आप उसको स्कूल का स्टैंडर्ड बढ़वाइए। वैसे बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसको विधायक अपने स्तर से करा करके क्षेत्र में, मान लीजिए जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे आप व्यवस्था सुदृढ़ कराइए। ये सब मेरा, जैसे देखिए बहुत ऐसी चीज़ें, मैं कितना बताऊँ आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो जनता की ज़रूरत है। आज जैसे कोरोना काल में मान लीजिए, चाहे टेस्टिंग की बात हो, कोविड-19 का या कुछ भी हो, उस पर देखिए जो स्थानीय विधायक हैं, चाहे उनको पूरा अपना इंटरेस्ट ले करके इस सब पे कि कैसे जनता को लाभ पहुँचे, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो। क्योंकि आप पद पे हैं, जो पद पे नहीं है वो कितना भी कोशिश करेगा कि पद पे हैं तो आपसे ज़्यादा ही होगा। ये देखिए, ये सब चीज़ें हैं जो कि जनता के लिए करना बहुत आवश्यक है। माझी विधानसभा में लगभग 5 साल जो यहाँ के स्थानीय विधायक अभी हैं, इन्होंने क्या किया है यहाँ? मतलब रोड, शिक्षा, चिकित्सा
इन सब क्षेत्रों में क्या सुधार हुआ है इन 5 सालों में? देखिए नवनीत जी, आप भी तो जनता के बीच में जाएंगे ही। पहले नंबर बात की ये तो चुनाव जीत गए, ये रघुनाथपुर के हैं और यहाँ पे मांझी से आकर चुनाव जीते। जनता उनको कहीं ना कहीं अपना भरोसा मैंने दिखाई उनके ऊपर कि चलो इनको हम अपना मौका देते हैं। अच्छा देखिए, जनता ही ना उनको चुनी है, जनता सर्वोपरि है, लेकिन वो जनता के वादों पे खड़ा नहीं उतरे। कुछ विकास नहीं हुआ है कहीं, वो ना जनता से मिलते हैं ना कुछ करते हैं। एक का मतलब 5 साल में हमको नहीं लगता है कि वो 500 जनता से भी मिले होंगे और उनकी समस्याओं को सुने होंगे। तो बताइए कैसे प्रतिनिधि हैं आप कि जो जनता के, अगर उनको जनता को अभी खोजना हो कहाँ जाएँ तो उनका कोई ठिकाना ही नहीं है, कहाँ पे मिलेंगे विधायक जी। तो देखिए ऐसे नहीं होता है कि आप जीत गए और उसके बाद आप एसी का हवा खा रहे हैं। वो कहीं क्षेत्र में नहीं रहते हैं। मैं अगर झूठ बोलता हूँ, आप भी एक रिपोर्टर हैं, आपको भी पता होगा कि वो क्या कर रहे हैं। तो वो जनता के वादों पे खड़ा नहीं उतरे और जनता उनको इस बार एकदम नकार देगी, जैसा मेरा मानना है। कोविड-19 का जो आंकड़ा है लगातार बढ़ रहा है भारत में और साथ साथ बिहार का स्थिति जो वो अभी बेहद ही भयावह है। तो ऐसे में आप अपने मांझी विधानसभा के क्षेत्र को कैसे मतलब यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जनता है, उनको कैसे सुरक्षित रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं? देखिए ये जो कोविड-19 है ये विश्व महामारी है, विश्व लेवल पे है। किसी को पता नहीं था। देखिए बहुत बड़ी बड़ी शक्तिशाली देश, हम लोग तो राज्य में हैं और भारत देश में है, अमेरिका, बहुत बड़े शक्तिशाली देश, मैंने सब कोई लगा हुआ है कैसे इससे निजात मिले। लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा भी कोई बीमारी आएगा। छुआछूत का बीमारी है, अभी बैठे हैं, किसको हो जाए कोई नहीं जानता। तो इसमें देखिए मेन है सरकार को जितना करना चाहिए, अपना टेस्टिंग भी बढ़ाई है उन्होंने, आप भी देखे हैं। तो और जो भी सावधानियां हैं, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर हर माध्यम से लोगों को जानकारी मिल रही, इसमें देखिए बचाव खुद से करना पड़ेगा। अपना बचाव खुद से, जो भी एहतियात बरतना है खुद बरतना पड़ेगा। तो मैं अपने खास करके मांझी विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप कभी भी घर से बाहर निकलें तो मास्क का उपयोग करें और जो भी गाइडलाइन है उससे बचाव के लिए गर्म पानी का उपयोग करें, काढ़ा पिए, ये सब करें। मैं आप लोगों को यही एक सलाह दूंगा। इससे निजात पाने के लिए यही अपना बचाव खुद ही इससे आप कर सकते हैं और कोई उपेक्षा रखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे साथ थे मांझी विधानसभा के युवा नेता, भाजपा के यहाँ से दावेदार हैं, मांझी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे इस बार। और यहाँ की जो स्थानीय समस्या है, जो अभी के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा जिस कार्य को नहीं किया गया है वो इस काम सिंह जी करेंगे। और एक बार यहाँ की जो मांझी विधानसभा के जो लोग हैं, नया चेहरा है, ये युवा हैं, जो यहाँ का मुद्दा है उस मुद्दे पे काम करेंगे और लोगों को बीच में हमेशा मतलब कि एक बेटा के रूप में खड़े रहेंगे। आप जब भी खोजेंगे